राधे राधे। गीता अध्याय 6। आगे के जो 5 अध्याय हैं वो मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड किए हैं। अगर आप नए हैं और मेरी वीडियो अभी अभी देख रहे हैं तो वहां जाकर गीता के 5 अध्याय ज़रूर सुने। साथ में अगर आप इस अध्याय में अभी अभी जुड़े हैं तो अध्याय को पूरा सुने। आम बोल चाल की भाषा में हम लोग यहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता समझ रहे हैं। वह गीता जो आज से तकरीबन 5,500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने मुख से सुनाई थी। गीता का अध्याय 6 ध्यान योग हम शुरू कर रहे हैं और ध्यान योग में श्लोक है पहला। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और अनासक्त होते हुए भी जो लगातार कर्म करता है वही असली योगी है और असली सन्यासी है। वह नहीं जो ना तो कर्म की अग्नि को जलाता है और ना ही कर्म करता है। भगवान इसी श्लोक में बताना चाह रहे हैं कि कर्म के प्रति अनासक्त होकर, यानी कर्म में आप कर्म करें, उसके प्रति मोह ना रखें और लगातार अपना कर्म करते जाएं, यानी कर्म के बंधन में बंधे रहें, कर्म को करते रहें। आम तौर पे हम देखते हैं हमारे जीवन में कोई भी इंसान हो, वो कर्म करने से पहले यही सोचता है कि इसका फल क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर तुम कर्म करते हो, चाहे आप किसी भी विभाग में हो, किसी भी श्रेणी में हो, किसी भी उम्र में हो, कर्म के प्रति अनासक्त रहकर, यानी उसमें आसक्ति मत दिखाइए, उसमें घुसिए मत, लेकिन पूरे उससे दृढ़ निश्चय से उस कर्म को करिए। ऐसे व्यक्ति को ही सन्यासी अथवा योगी कहा गया है। तो अगर आप गृहस्थ भी हैं तो भी आप सन्यासी और योगी बन सकते हैं। साथ में जो इस अग्नि को नहीं जलाता, वो कोई भी कर्म करने में इस तरह से उसको सफल नहीं माना जाता। जो कर्म नहीं करता है या कर्म की अग्नि को नहीं जलाता है तो वो योगी नहीं है। योगी तो वही इंसान है जो कर्म के प्रति अनासक्त है। श्लोक 2 जिसमें कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग तथा परम ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं बन सकता। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि सन्यासी अथवा योगी का मतलब क्या है, किस तरह से उसे परिभाषित किया गया है। सन्यासी होना अथवा योगी होना वो ठीक वैसे ही है जैसे परम ब्रह्म से युक्त होना, यानी परम ब्रह्म को प्राप्त करना। काफ़ी सारे लोग यही सोचते हैं कि लोग योगी बनते हैं या सन्यासी बनते हैं या परम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं तो परम ब्रह्म है क्या। काफ़ी सारे लोग तो ये सोचते हैं क्या सच में ब्रह्मा जी ही हैं परम ब्रह्म, पर ऐसा नहीं है। अपने सारी जो हम इंद्रिय तृप्ति के लिए जो इच्छाएं हैं उन्हें सबको त्याग दें, अथवा सन्यासी मतलब भगवान में अपना मन लगाएं, भक्ति की ओर सजग हो जाएं, क्योंकि ये सबसे सरल और सबसे अच्छा मार्ग है। तो यही सन्यासी होना, अपने आप में योगी होना, ये ठीक वैसा ही है जैसा अगर हम परम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं या परम ब्रह्म को प्राप्त करना है तो योगी या सन्यासी होना ही इसका पहला कदम है। तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, अष्टांग योग के नव साधन के लिए कर्म ही साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त कार्यों का जो परित्याग है वही साधन कहलाता है। परमेश्वर से युक्त होना ही अपने आप में योग है। यानी योग का अगर हम दूसरा पहलू देखें तो योग शारीरिक जो होता है, क्रियाएं जो होती हैं, कार्यकलाप जो होते हैं वो तो है ही, लेकिन बाकी जो योगी साधक या सन्यासी जिसे कहा जाता है वह यही है जो परमेश्वर से युक्त हो, जो परमेश्वर में अपना ध्यान लगाए, भगवान में अपना ध्यान लगाए। चाहे आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी श्रेणी के हो, अगर आप योग में अपना मन लगाते हैं, अपने ध्यान लगाते हैं, अपने मन को एकाग्र चित्त करते हैं तो, और साथ में भौतिक चीज़ें जो है उनका परित्याग करें। भौतिकता मतलब जिससे अपने मन के अंदर, हमारे अंदर एक बेचैनी आ जाती है। भौतिकता हमेशा बेचैनी लाती है और आध्यात्मिकता जो होती है वो हमेशा शांति लाती है। तो यहाँ पे इसी बात का उल्लेख किया गया है। चौथे श्लोक में भगवान बताते हैं, जब कोई पुरुष भौतिक जो हमारी चीज़ें होती हैं उनका परित्याग करता है, इंद्रिय तृप्ति जो होती है उसका परित्याग कर देता है और ना ही सकाम कर्मों में प्रवृत्त रहता है, यानी सकाम कर्मों से भी वो छुटकारा पाता है, ऐसा व्यक्ति ही योगारूढ़ कहलाता है। योगारूढ़ का मतलब यहाँ पे बताया गया है, योग में वो स्थित कहलाया जाता है। ऐसा व्यक्ति जो भौतिक जो चीज़ें हैं उनमें वो सम्मिलित नहीं होता, इंद्रिय तृप्ति के लिए जो भौतिक चीज़ें होती हैं उनका वो परित्याग कर देता है। सीधी सी बात है, यहाँ पे संसार में रहते हुए सांसारिक जो चीज़ें हैं, सांसारिक जो बंधन है, उनसे आप जुड़ाव न रखें।
यानी उनमें आप घुसे नहीं। आप चीज़ों में अपने आप को, चीज़ों से खुशी अपने मन में मत लाइए कि कोई चीज़ मिल गई तो उससे मुझे खुशी मिली है। खुशी एक ही चीज़ से मिल सकती है, वो है मन की शांति, और वो हमें योग के जरिए या अध्यात्म के जरिए या भक्ति के जरिए ही भगवान से जुड़ने के बाद ही प्राप्त हो सकती है। उसके लिए आपको सन्यासी होने की आवश्यकता भी नहीं है, उसके लिए आप गृहस्थ में रह के भी वो सब चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे सन्यासी जन होते हैं जो सन्यास में रहने के बाद भी ये सब चीज़ें हासिल नहीं कर पाते, और बहुत सारे गृहस्थी जन लोग होते हैं जो गृहस्थ में रहने के बावजूद भी इस चीज़ को आसानी से हासिल कर लेते हैं। तो ये सब निरंतर प्रयास, अभ्यास की बात है कि भाई किस तरह से अभ्यास में कोई लगा रहता है। अभ्यास ही आदमी को अंतिम जो उसकी जो लक्ष्य होता है वहाँ तक ले जाता है। 5वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वो मन के जरिए अपना खुद का उद्धार करे। किसके जरिए? मन के जरिए। उसका जो मन है उसी के जरिए वो ऊंचाई तक पहुंच सकता है, और शत्रु उसको बनाएगा तो वो नीचे गिर सकता है, अगर उसको मित्र बनाएगा तो वो ऊंचाई से ऊंचा जा सकता है। तो यहाँ पे मन के जरिए ही उद्धार की बात कही गई है। देखिए, मन के जरिए इसलिए कही गई है क्योंकि 5 इंद्रियों में मन सबसे ऊपर है और हमारे बहुत निकट है। मतलब माना जाता है कि हमारी आत्मा के निकट ही है मन, और उसके निकट फिर मानी जाती है बुद्धि। तो मन पे जो काबू पा लेगा भाई, तो वो मन ही है जो इंसान को गिरा देता है। अगर आप मन के वशीभूत हो जाते हैं, कहा जाता है मन का तू दास मत बन भाई, मन को अपना दास बना ले। तो मन के दास कभी मत बनो, मन को अपना दास बनाओ, मन को अपना मित्र बनाओ, उसको अपना शत्रु मत बनाओ, क्योंकि मन ही है जो सबसे शत्रुता करवा देता है, मित्रता भी वही करवाता है। तो आप देखिए कि आप मन को किस तरह से ले सकते हैं। 6ठे श्लोक में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए भगवान कहते हैं कि जिसने मन को जीत लिया वही मन का सबसे बड़ा मित्र है, और जो मन से हार गया, जिसने मन को अपने में नहीं जीता, वही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु है। हम देखते हैं कि बाहर लोगों में मित्रता शत्रुता ढूंढते रहते हैं, असल में तो अंदर ही सब कुछ है, भीतर ही सब कुछ है। अध्यात्म भीतर से ही समझ में आता है, बाहर चीज़ों को आप हटा दीजिए, सब कुछ आपके अंदर ही है। तो यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले आप अपने मित्रता अपने मन से करिए। 5वें श्लोक की बात कोई 6ठे श्लोक में बताया गया है कि तू मन का दास ना मन, मन को अपना दास बना ले। मन से मित्रता करनी चाहिए। मन से अगर आपने मित्रता की तो मन बहुत ऊंचाई तक ले जाता है। तो यहाँ पे मन से मित्रता करने की बात कहीं ना कहीं इंद्रियों के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल और वश में उसको करने की बात कही गई है। 7वें श्लोक में कहा गया है कि भाई जिसने मन को जीत लिया है वही परमात्मा के निकट पहुंच गया है। देखिए, मन को कंट्रोल में करना, मन को वश में करना इतना ज़रूरी है। मन से मित्रता करना कितना ज़रूरी है कि मन को अगर आपने एक बार अपने कंट्रोल में ले लिया, वश में कर लिया, तो आप समझिए कि आप परमात्मा के नज़दीक पहुंच गए हैं। फिर ऐसा जो पुरुष होता है वो सर्दी गर्मी, ठंडी बरसात, धूप छांव, सुख दुख और मान अपमान को एक सा ही आंकता है। हम बहुत सारे सन्यासी साधुओं के लिए ऐसे सोचते हैं कि देखिए, इनको कोई कुछ बोल जाता है तो इनको बुरा नहीं लगता। अरे भाई, उनको बुरा नहीं लगता क्योंकि उन्होंने अपने मन को जीत लिया है। तो ऐसे जो सिद्ध पुरुष होते हैं, ऐसी जो पुरुष का मतलब यहाँ पे सिर्फ मैन से नहीं है, यानी आदमी से नहीं है, पुरुष का संबंध यहाँ पे समस्त मानव जाति से है। तो क्यों यहाँ पे यही बताया गया है कि भैया आप मन को सबसे पहले जीतिए। मन को जीतने से ही आप भगवान के निकट पहुँच सकते हैं। मन को अगर आपने कंट्रोल में कर लिया तो आपकी 99% जो चीज़ें हैं, प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाती हैं। सबसे बड़ी बात आज के समय में यही होती है, मान सम्मान, मान अपमान को लोग बहुत ज़्यादा आंकते हैं। छोटी छोटी बातों में लोग अपने आप का मान सम्मान को ऐसा सोचते हैं कि हमें इसने ठेस पहुंचा दी, इस बात से मुझे दुख लगा। छोटी छोटी बातों को ही लोग पकड़ते हैं, और अब तो कुछ सालों से तो ये बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अगर आप अपने मन के ऊपर कंट्रोल पा लेते हैं तो ना तो आपको किसी का मान लगेगा, ना किसी का अपमान चुभेगा। श्लोक 8 में भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति ही योगी कहलाता है, आत्म साक्षात्कार है, और जो अपने ज्ञान से अर्जित चीज़ों से संतुष्ट है, यानी जो अंदर से संतुष्ट है। किससे? भाई जो इसने जो ज्ञान अर्जित किया है उससे। और वह ठीक इसी समान ऐसे ही है जैसे कि वो कंकड़ पत्थर सोना चांदी वस्तुओं में भी कभी भेद नहीं करता। यहाँ पे एक और हमें व्यवहार समझ में आता है योगी जन का, कि उनके लिए वस्तु जो होती हैं उनकी कीमतें कोई मायने नहीं रखती हैं, चाहे वो कंकड़ हो, पत्थर हो, या वो सोना हो, चांदी हो, हीरे हो, जवाहरात हो, वो उनको एक ही श्रेणी में मानते हैं। और ऐसा सिद्ध भी है, ऐसा सच बात है। ये गुरुजनों के साथ या फिर सन्यासी बाबाओं को आप अगर देखोगे तो आप यही जानोगे, ऐसे योग पुरुषों को, कि भाई उनके लिए उनको धातुओं का कोई महत्व नहीं है, उनके लिए सब कंकड़ हैं, उनके लिए सब जो भी सोना चांदी हो सब एक ही समान है।
तो यहाँ पे उसी भाव को दर्शाया गया है। और ऐसे व्यक्ति को ही अध्यात्म प्राप्त जितेंद्रिय कहलाते हैं। कैसा व्यक्ति भाई? जो अपने ज्ञान से अर्जित अपने आप में संतुष्ट होता है। 9वें श्लोक में भगवान उन्नत पुरुष जो होता है उसकी और विशेषताएं बताते हैं कि मनुष्य अपना जो हितैषी होते हैं, अपने जो कपटी लोग होते हैं, जो उसके मित्र होते हैं, जो सगे संबंधी होते हैं, जो पापी होते हैं, ऐसे जन होते हैं जो इससे ईर्ष्या भाव करते हैं, ऐसे सभी जन्म में जो जन होते हैं उनमें कोई दृष्टि अलग अलग नहीं रखता। जो पुरुष ऐसे सभी लोगों में समान भाव रखता है, चाहे वो उसका मित्र हो, चाहे हितैषी हो, चाहे हितैषी ना हो, चाहे उसका पापी हो, कोई पाप का भोगी हो, या फिर कोई उसका सगा संबंधी हो। अगर कोई भी मनुष्य ऐसे लोगों में एक समान भाव रखता है, यानी उनमें कम ज़्यादा नहीं करता, उनमें शत्रुता मित्रता का भाव नहीं रखता, वही सबसे ज़्यादा उन्नत मनुष्य माना गया है। तो यहाँ पे एक तरह से बताया गया है कि हमें अपनी जो दृष्टि है वो चीज़ों के साथ साथ, अपने स्वभाव के साथ साथ, अपने रिश्ते जो होते हैं उनमें भी एक समान भाव रखना चाहिए। उन्नत मनुष्य की यही पहचान होती है। अच्छा, ऐसा करने से ना एक भाव और आता है कि हम ना अंदर से संतुष्ट होते हैं। सामने वाले ने हमारे साथ कुछ भी बुरा किया होता है, लेकिन अगर हम उसके लिए मन में कोई ग्लानि ना रखें, मन में कोई घृणा ना रखें, मन में किसी तरह की द्वेष भावना ना रखें, तो उससे उसका नहीं, हमारा स्वयं अपना खुद का ही भला होता है। ऐसा बहुत बार देखा गया है और ये बात 100% सत्य है। 10वें श्लोक में भगवान ने योगी जन के बारे में बहुत सारे अच्छे और गुण बताए गए हैं। बताया गया है योगी जन जो होते हैं उन्हें हमेशा सदैव एक भाव रखना चाहिए, साथ में अपनी इच्छाओं के ऊपर हमेशा अंकुश रखना चाहिए, उन्हें हमेशा एकांत में रहना चाहिए, चिंतन करना चाहिए परमेश्वर का, भगवान का, और कभी भी प्रपंच इस तरह के जो होते हैं जगत के उनमें नहीं पड़ना चाहिए। एकांत में रहकर अपनी समस्त इच्छाओं आकांक्षाओं को दूर रखना चाहिए अपने मन से। तो कहने की बात यह है यहाँ पे कि किस तरह से भगवान ने एक एक करके एक एक श्लोक में बातें हमें बताई हैं योगी पुरुष होने की, कि किस तरह से सबसे पहले हमें अपना जो स्वभाव है उसे किस तरह से करना चाहिए, फिर अपनी जो दृष्टि है चीज़ों के प्रति, जो भौतिक जो चीज़ें होती हैं उनके प्रति उनको समभाव से देखना चाहिए, फिर जो हमारे रिश्ते नाते हैं उन्हें भी एक भाव से देखना चाहिए, और अंत में एकांतवास हमें करना चाहिए। उससे क्या होगा कि उससे हमारे अंदर की जो इच्छाएं हैं वो जागृत नहीं होंगी। मन क्या करता है, बहुत जल्दी जल्दी हरता है हमको, बहुत जल्दी जल्दी वापस से उसी प्रवेश में लाना चाहता है। तो लेकिन हमें एकांत में रहते हुए भगवान का चिंतन करते हुए अपने मन को एकाग्रचित करना चाहिए। और साथ ही साथ इसी में ही 9वें श्लोक में बताया गया कि भाई जो भी हमारे लिए ईर्ष्या भाव रखें तो हमें उनके लिए कोई भी मन में द्वेष नहीं रखना चाहिए। क्षमा दान महादान हमेशा बताया गया है, तो सबको क्षमा कर देना चाहिए, दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए। कोई तुम्हारे साथ बुरा भी करता है तो भी अपनी खुशी के लिए उसको क्षमा कर दो, उससे उसको नहीं तुमको खुद को शांति मिलेगी। और इस तरह से 10 श्लोक यहाँ पे हमारे पूरे होते हैं। अगर आप मेरी वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं, मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही सरल आम बोलचाल की भाषा में हम लोग भगवत गीता यहाँ पे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आप इसी तरह से मेरे सारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो सत्य होता है उसे ही बल की आवश्यकता होती है। भगवत गीता बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे सबके जीवन के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।